राजनीतिक कैरियर में या किसी भी राजनीतिक या पॉलिटिकल चीज़ों में हमेशा एक मुद्दा हमेशा उठता रहता है। उस मुद्दे का नाम है परिवारवाद। आखिर ये परिवारवाद है क्या, और ये परिवारवाद क्या केवल और केवल कांग्रेस, सपा, बसपा या अन्य पार्टियों में है, या इस परिवारवाद को हम बीजेपी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं परिवारवाद की। आखिर क्या है ये परिवारवाद? परिवारवाद दरअसल मतलब ये होता है कि किसी एक सत्ता या एक पार्टी का केवल एक मुखिया उसी परिवार से लगातार जब आता है और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या अपने परिवार की चीज़ों को आगे बढ़ाता है, तो हमेशा इन चीज़ों का मुद्दा उठाया जाता है कि परिवारवाद। आखिर ये परिवारवाद है क्या? है कि जब पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घर जाते थे तो केवल अपनी माँ से मिलकर के वापस चले आते थे। वो जाते तो घर के अन्य सदस्यों से भी नहीं मिलते थे, ऐसा लोगों का मानना है। तो परिवारवाद से पीएम कोसों दूर थे, उन्होंने अपने घर के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन क्या बीजेपी में आज परिवारवाद की कोई कमी है? ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल बीजेपी नाम के परिवारवाद की बात करती है या उसमें भी परिवारवाद की झलक दिखती है। ना हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे, ना हम मुख्यमंत्री योगी की बात करेंगे, या हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात नहीं करेंगे, लेकिन लगातार सब पार्टियों में परिवारवाद को जगह देने वाली चीज़ों की बात करेंगे कि बीजेपी भी अपनी पार्टी में परिवारवाद के पार्टियों को टिकट देने में पीछे से नहीं हटी है। बात करते हैं कि पीएम मोदी ने कहा कि अगर गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो सपा को वोट दीजिए, शरद पवार की बेटी का भला करना है तो एनसीपी को वोट दीजिए, लेकिन अपने बेटे बेटी का अगर भला करना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। ठीक है, हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी का भी हम आज देखेंगे कि बीजेपी कितने परिवार के लोगों को टिकट देती है, परिवार के कैंडिडेट को उतारती है। राजशाही, पूर्व मुख्यमंत्री या जो पार्टी से लगातार जुड़े हुए लोग हैं उनके घर के लोगों को कितना देती है, ये हम बात करते हैं। बीजेपी के 442 कैंडिडेट में से 110 तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, यानी बीजेपी का हर चौथा उम्मीदवार का कनेक्शन परिवारवाद से है। मतलब ये समझ लीजिए, अगर 442 कैंडिडेट हैं तो उसमें से हर चौथा आदमी बीजेपी का किसी न किसी के घर के है, परिवारवाद से है। और जिस परिवारवाद को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी हमेशा तंज कसती रहती है, उस परिवारवाद की हम बात करते हैं। तो परिवारवाद या पॉलिटिकल घराने से जो लोग आते हैं उनको भी वोट बीजेपी में, उनको भी बीजेपी में टिकट दिया जाता है, ये कन्फर्म बात है। दूसरी बात करते हैं, इसमें कुछ जैसे नाम हैं, जैसे अनुराग सिंह ठाकुर हो गए, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बांसुरी स्वराज, जितेंद्र प्रसाद, करण भूषण सिंह, बसवराज बोम्मई, ये ऐसे लोग हैं जो लंबी पृष्ठभूमि से आते हुए, पॉलिटिकल चीज़ों से आते हुए, पॉलिटिकल चीज़ों से निकल करके ये आए हुए हैं और इनका परिवार हमेशा से राजनीति में जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं, क्या इनके परिवार को या ये परिवारवाद है या नहीं है, ये कमेंट करके बताएं। ये परिवारवाद है या परिवारवाद का ये हिस्सा नहीं है, या परिवारवाद से अलग माने जाएंगे। बीजेपी जिन पार्टियों के साथ गठबंधन भी किए हुए है, वो भी 10 ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने घर की ही प्रभुता संप्रभुता को लिए हुए चल रही हैं, जिनमें आरएलडी है, निषाद पार्टी है, अपना दल है, एनसीपी है, टीडीपी है, एलजेपी है, हम है, बीपीएसपी, ऐसी कई पार्टियां हैं जो परिवारवाद को ही आगे बढ़ा करके चलती हैं और परिवारवाद में ही वो उनका घर का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अपने मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, सब उन्हीं के घर के हैं। तो बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी है जो वो परिवारवाद के इन पार्टियों के साथ चल करके खड़ा होने को तैयार होती है? क्या इनके पार्टियों में अगले आदमी को तरजीह दी जाती है या नहीं दी जाती है? ये आप कमेंट करके बताएं। क्या बीजेपी को ऐसी पार्टियों के साथ रहना चाहिए या नहीं? शिवसेना के साथ भी अभी नहीं गठबंधन है, तो पहले गठबंधन था। शिवसेना तो वो भी एक परिवारवादी पार्टी है, वहां पर उद्धव ठाकरे अपना राज्य चला रहे हैं। आरएलडी में भी जयंत चौधरी अपना राज, निषाद पार्टी में भी
अपना ही है। और जैसे बात करते हैं अपना दल, तो लगातार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कभी नहीं बदलते हैं। संगठन या जो भी इनको चीज़ों को देना है, ये केवल अपने पार्टी परिवार वालों की चीज़ों को ही सपोर्ट करते हैं, खड़ा करते हैं। तो बीजेपी को इनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कमेंट करके बताएं। क्या ये सही है, बीजेपी को इनके साथ रहना चाहिए परिवारवाद से, या बीजेपी की क्या ऐसी मजबूरी है जो परिवारवाद को तो बोलती है लेकिन खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। यहीं तक नहीं, बीजेपी ने परिवारवाद की आगे चीज़ों को देखे तो पूर्व के 10 मुख्यमंत्रियों के बेटे या बेटियों को भी टिकट दिया है। जैसे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह एटा से, प्रेम सिंह धूमल, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से, AK एंटनी, अनिल एंटनी के, सुषमा स्वराज के जो है लड़की बांसुरी स्वराज, या ऐसे कई ऐसे राजनेता हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, ये भी परिवारवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लगातार जो बीजेपी हमेशा से कांग्रेस, सपा या अन्य उन दलों पर सीधा मुखर रहती है परिवारवाद को लेकर के, तो बीजेपी क्या परिवारवादी चीज़ें बढ़ाती है, या परिवारवाद का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जिनके घर के स्ट्रगल कर करके आए हैं को उनको टिकट देना मजबूरी है या नहीं है। जैसे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री, उनके बेटे भी विधायक हैं। तो क्या बीजेपी की मजबूरी होती है, या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, या जो पार्टी में लगातार घर के बेटे बेटियां लगे पड़े उनको टिकट देना ही मजबूरी पड़ जाती है, ये कमेंट में बताएं। या कि उनके एक जो उनके माँ बाप अपना एक स्टेटस बना करके रह रहे हैं या स्टेटस बना करके चले गए हैं, उनको देखते हुए टिकट देना पड़ता है। हालांकि ये भी है कि बीजेपी में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अन्य पार्टियों से अलग हैं। जैसे यहाँ पर चीज़ें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, एक सामान्य कार्यकर्ता से लगा करके बड़े कार्यकर्ता को भी चीज़ें दी जाती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं, या कई ऐसे मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी दिए हैं, ऐसे पद संगठन दिए हैं जहां पर बीजेपी हमेशा से परिवार। लेकिन परिवारवाद का मतलब क्या है? परिवारवाद का मतलब अब हम समझाते हैं। परिवारवाद का मतलब ये भी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लंबे समय से अपने ही पार्टी के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, अपने ही घर के लोगों को बनाए हैं, वो परिवारवाद है। परिवारवाद जो मेहनत करके आता है और जो मेहनत करके चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। परिवारवाद भी 2 कैटेगरी के हो गए। अब जैसे बीजेपी की बात करें तो ये परिवारवाद की बात नहीं, ये उनके सिंबॉलिक स्टेटस है जो कि लंबे समय से जुड़े हैं, तो उनका पारिवारिक जीवन उन्हीं में लगा हुआ है, तो बीजेपी को देना पड़ता है। लेकिन एक ही घर के लोग एक ही चीज़ों के, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर आज प्रधानमंत्री हैं तो उनके घर का कोई आदमी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। ऐसी चीज़ें बीजेपी बोलती है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि केवल एक ही घर या एक ही, यही परिवारवाद है। या जो सच में ये है कि जो बीजेपी उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है या उनको देती है, टिकट देती, जो सिंबॉलिक तरीके से सिंबल बना करके रहे हैं, चल रहे हैं, और उनको टिकट देना ही पड़ता है। बीजेपी ने 10 से ज़्यादा परिवार के नेताओं को टिकट दिया, राजशाही परिवारों को टिकट दिया। जैसे माला राज लक्ष्मी शाह टेहरी गढ़वाल की रानी है, महिमा सिंह मेवाड़ राजघराने की रानी है, संगीता कुमारी उड़ीसा के बौलागिर सियासत से हैं। तो ऐसी चीज़ों से ये लगता है कि बीजेपी अब देना तो टिकट तो देने पड़ता है, पर परिवार है, पार्टी है, चलाना तो पड़ता ही है। लेकिन आपका रियल में कौन सा चीज़ लगता है कि बीजेपी का हर चौथा कैंडिडेट राजनीतिक परिवार से, तो बीजेपी को परिवारवाद मानना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं, क्या ये परिवारवाद है या परिवारवाद से अलग कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है, या अन्य पार्टियों जैसे कांग्रेस, सपा, इनमें भी जो चीज़ें हैं कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर के आगे बढ़ाते हैं। एक ही पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो घर के रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को सम्मान देना या आगे बढ़ाना देखा जा सकता है। जैसे राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि जब सत्ता चीज़ें रहती हैं तो आदमी कंट्रोल करता ही है कि हमेशा रहे, वो तो आदमी का स्वाभाविक नेचर है। लेकिन आप परिवारवाद को कैसे मानते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।